हेलो फ्रेंड्स, आपका तुलिका अंकन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह चैनल सिर्फ और सिर्फ आर्ट लवर्स के लिए है। तो अगर आप आर्ट सब्जेक्ट से अपनी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। तो इसलिए इसे प्लीज़ देखें और पूरा देखें। आइए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पहाड़ी शैली। पहाड़ी शैली के हम 2 वीडियो पहले ही कर चुके हैं, गुलेल शैली और कांगड़ा शैली। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसका लिंक है, आप ज़रूर देख सकते हैं। और आज की हमारी जो शैली है वो है बसोहली शैली। तो यह पहाड़ी शैली का तीसरा एपिसोड है। देखिए दोस्तों, टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको ध्यान से पढ़िएगा। बसोहली शैली बहुत बार पूछा जाता है और हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। चित्रकारों के नाम, पेंटिंग के नाम, इन सब में गुलेल, कांगड़ा, बसोहली सब एक जैसा लगता है। इसलिए अगर आप इसको अलग अलग करके पढ़ेंगे, डेली आप मेरा वीडियो देखेंगे, मैं आपको डेफिनेटली 100% गारंटी देती हूँ, एग्ज़ाम में आपको ज़रूर समझ में आएगा कि आपको इससे कितना फ़ायदा हुआ है। तो आइए अब देखते हैं बसोहली शैली क्या है। और हाँ, अगर आपने वो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि मेरे चैनल के जो भी वीडियो आए आपको उसके नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए बसोहली के बारे में एक छोटा सा परिचय लिखते हैं। देखिए, वर्तमान में जम्मू राज्य के कठुआ राज्य जम्मू के कठुआ राज्य में जिला जसरोटा, रावी नदी के किनारे एक छोटा सा नगर है बसोहली। ठीक है, जम्मू जम्मू राज्य में है। कठुआ पहले इसमें राज्य उपराज्य हुआ करता था कठुआ। तो कठुआ जगह पे है, जिला है जसरोटा। ठीक, रावी नदी के किनारे है, ये ध्यान रखिएगा, रावी नदी के किनारे है। देखिए, जो बसोहली शैली थी वो लोक कला पर आधारित थी। अधिकतर पहाड़ी शैली जो है वह लोक कला से ही स्टार्ट हुई है। तो बसोहली शैली जो है वह लोक कला पर आधारित थी। अब आइए इसके बारे में हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इसकी देखते हैं। देखिए, 8वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुई थी। बुक्स में देखिए बहुत सारी लंबी चौड़ी कहानियां हैं, हमें इतना डिटेल इन चीज़ों के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं। हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे जो एग्जाम्स में आ सकते हैं। 8वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुई थी। पहले बसोहली एक स्वतंत्र रियासत हुआ करती थी और जो बसोहली के वंशज थे वह अपने आप को पांडवों की संतान मानते थे। कौरव पांडव की स्टोरी आपने सुनी होगी, तो पांडवों की अपने आप को संतान मानते थे। और जो बसोहली शैली थी वो पहाड़ी चित्रकला में इसको सबसे प्राचीन माना जाता है। पहाड़ी चित्रकला में सबसे प्राचीन इसी को माना जाता है, बसोहली शैली को। अब आइए देखते हैं वहाँ के कौन कौन से राजा हुए और कौन से कला संरक्षक राजा हुए, क्या हुआ, ये डिटेल में देखते हैं। देखिए, सबसे पहले कृष्णपाल से कला आरंभ होती है। कला की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। कला का आरंभ कृष्णपाल से होता है बसोहली शैली में। अब जो आधुनिक नगर बसोहली बना है वह उसकी स्थापना भूपत पाल ने की थी। भूपत पाल एक बहुत ही कला प्रेमी शासक था। उसके समय में वह मुगलों से उसका बहुत बनने लगा था। और शाहजहां का सम्मान करते हुए भूपत भूपत पाल एक चित्र है जो डोगरा कला दीर्घा जम्मू में सुरक्षित है। शाहजहां का सम्मान करते हुए भूपत पाल, यह डोगरा कला दीर्घा जम्मू में सुरक्षित है। कृपाल पाल, उसके बाद कृपाल पाल गद्दी पर बैठा और तो उसने बसोहली शैली के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा योगदान किसने दिया? कृपाल पाल ने। भूपत पाल ने स्टार्टिंग किया था, सबसे पहले स्टार्टिंग कृष्णपाल ने किया, उसको थोड़ा सा विकसित किया भूपत पाल ने। और कृपाल पाल जो था वह बहुत ही इसने विकास किया क्योंकि वह बहुत ही कला प्रेमी शासक था। बहुत ही इसको साहित्य, कला, इन सब चीज़ों में रुचि थी। इसके समय में भानुदत्त कृत एक सचित्र प्रति रस मंजरी तैयार हुई है जो इस शैली की सबसे पहली प्रचलित चित्रण है। ठीक है, इस शैली की सबसे पहली प्रचलित चित्र है भानुदत्त कृत रस मंजरी। इसका चित्रकार देवीदास था। भानुदत्त कृत रस मंजरी का चित्रण हुआ है जो सबसे पहला है और इसका चित्रकार देवीदास था। ठीक है, आर्चर महोदय ने रस मंजरी की 3 प्रतियां बताई। कौन कौन सी? उन्होंने बोला कि पहली प्रति 1680 में बनी, 1680, 1680 में, जो बोस्टन म्यूजियम में सुरक्षित है। एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको नोट डाउन करते चलिए। 1680 में पहली प्रति बनी जो बोस्टन म्यूजियम में है। 1694, 1694
में दूसरी प्रति बनी जो भारत कला भवन वाराणसी में है, और 1700 यानी 1700 में तीसरी कृति बनी जो नूरपुर के वजीर परिवार के पास है। ध्यान से सुन लीजिए, रसमंजरी की 3 प्रतियां हैं, पहली 1680, दूसरा 1694 और तीसरा 1700। पहला बोस्टन म्यूजियम में है, दूसरा भारत कला भवन वाराणसी में है और तीसरा नूरपुर के वजीर परिवार के पास है। उसके बाद देखिए, मेदिनीपाल के समय में गिरि गोवर्धन नामक चित्र बना जो बहुत ही उत्कृष्ट चित्र है। गिरि गोवर्धन मेदिनीपाल के समय में बना। जितपाल के समय रागमाला की प्रति विक्टोरिया में जो सुरक्षित है, रागमाला की प्रति बनी जो अब विक्टोरिया अल्बर्ट संग्रहालय में सुरक्षित है। जितपाल के समय रागमाला की प्रति बनी जो विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय में सुरक्षित है। देखिए, गीत गोविंद का चित्रण बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार पूछा गया है गीत गोविंद का चित्रण किस शैली में बना है, तो बसोहली शैली में, जिसे मनकू ने चित्रित किया है। गीत गोविंद का चित्र बसोहली शैली में है जिसे मनकू ने चित्र किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बार एग्जाम्स में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। गीत गोविंद के चित्र बसोहली शैली में बने हैं जिसे मनकू ने चित्रित किया है। अब आइए बसोहली शैली की विशेषता देखते हैं। देखिए, बसोहली शैली बहुत ही सरल थी, सरस थी और इसमें चमकदार रंगों का इस्तेमाल किया गया है। ज़्यादातर पहाड़ी चित्रों में चमकदार गहरे रंगों का प्रयोग किया गया है। जो विषय थे इसके वह धार्मिक थे। धार्मिक में भी वैष्णव धर्म से संबंधित विषय थे। साथ ही भानुकृत रसमंजरी, जयदेवकृत गीत गोविंद, बारहमाला, रागमाला, इन सब पे चित्रण हुआ है। जो स्त्री पुरुष की आकृतियाँ थीं वह सुकोमल थीं, ओजपूर्ण थीं। ललाट इनके पीछे की ओर होते थे, नेत्र कमल आकृतियों की तरह होते थे, नाक लंबी होती थी। जो वस्त्र होते थे वह चोली, पेशवाज, रेशमी पारदर्शी वस्त्र होते थे। पुरुषों के वस्त्र में घेरेदार जामा होता था, पीछे की ओर झुकी हुई टोपी होती थी। भवन कैसे होते थे? भवन आलेखन युक्त द्वार होते थे, जालीदार खिड़कियां होती थी। पशु पक्षियों का अंकन जो हुआ है दुबले पतले हुए हैं, बंद पिंजड़ों में हुए हैं। कबूतर व तोते के जोड़े हुए हैं जो प्रेम का सूचक हैं। रंग कैसे होते थे? रंग सोने चांदी के रंग लगे गए थे। कपड़ों पर जो काम होता था उसमें सोने चांदी के रंग लगाए गए थे। सोनकिरवा कीट का प्रयोग किया गया है, यह भी बहुत बार पूछा गया है। सोनकिरवा कीट का प्रयोग कहाँ किया गया है? तो बसोहली में किया गया है। चटक रंग, विरोधी रंग का यूज किया गया है। रंग को प्रतीकात्मक रूप से लगाया गया है, जैसे लाल प्रेम के देवता, पीला सूर्य का ताप, इस तरह से प्रतीकात्मक रंग से लगाया गया है। रेखा कैसी थी? गतिपूर्ण थी, ओजपूर्ण थी और उन्मुक्त थी। ये बसोहली शैली की एक विशेषता हो गई है। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण चित्रकार और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में देखते हैं। जो इसमें 3 महत्वपूर्ण चित्रकार थे, नयनसुख, राझा, मनकू, जिसमें नयनसुख और मनकू बहुत इंपॉर्टेंट है। नयनसुख, राझा, मनकू। और महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। देखिए, जो भी बसोहली शैली के चित्र हैं वह पंजाब संग्रहालय में सुरक्षित हैं। किस संग्रहालय में है? पंजाब संग्रहालय में। ध्यान दीजिएगा, बसोहली चित्र जम्मू के अंतर्गत आता है, लेकिन बसोहली जो चित्र हैं वो पंजाब संग्रहालय में सुरक्षित हैं। हाशिए पर, जो हाशिए बने उस पर टेकरी लिपि में लेख लिखा गया है। कौन सी लिपि में? टेकरी लिपि में। सबसे प्राचीन ग्रंथ गीत गोविंद इसमें चित्रित किया गया है। इनका प्रमुख चित्र ओखल बंधन है। विष्णु के 10 अवतारों का इसमें चित्रण किया गया है। विष्णु के 10 अवतारों का चित्रण किया गया। बसोहली शैली का सबसे प्राचीन ग्रंथ गीत गोविंद है। मैंने पहले ही बता दिया, सबसे प्राचीन ग्रंथ गीत गोविंद है। ठीक है, ये चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ये सब क्वेश्चन में पूछा गया है, इसलिए मैंने इसमें ऐड किया है। दोस्तों, आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं, ज़रूर आपको उसका आंसर मिलेगा। और आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। अब आइए हम देखते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो हमने पढ़ा उसमें से। पहला तो बसोहली चित्र किस संग्रहालय में है? पंजाब संग्रहालय में है। बसोहली चित्र वर्तमान में किस राज्य में है? जम्मू राज्य में है। बसोहली में चित्रित गीत गोविंद के कलाकार कौन है? मानकू। लोक कला आधारित शैली कौन सी है? बसोहली शैली। रस मंजरी का अंकन किस शैली में हुआ है? बसोहली शैली।
ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें नोट कर लीजिए, इसको आंसर करके अपनी नोटबुक में रख लीजिए। अब आइए हम अभ्यास प्रश्न देखते हैं जो हमने कल पढ़ा था। कल हमने पढ़ा था अभिव्यंजनावाद। तो अगर आपने उसे नहीं लिखा है, नहीं पढ़ा है, तो आप प्लीज़ हमारे उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके अभिव्यंजनावाद के बारे में नहीं, उसमें हमने एडवर्ड मुंक के बारे में बात की है, तो उसको ध्यान से पढ़िए और हमारे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अभिव्यंजनावाद का आरंभ किसने किया है? अभिव्यंजनावाद का आरंभ एडवर्ड मुंक ने किया है। मुंक की कौन सी पेंटिंग 4 संस्करणों में है? बीमार लड़की किसका चित्र है? ये सब एडवर्ड मुंक वाले वीडियो का क्वेश्चन है। आप अगर उसे देखे होंगे तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइए जल्दी से जल्दी। दोस्तों कल का हमारा वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसे देखना मत भूलिएगा। हमारा नेक्स्ट वीडियो यथार्थवाद पे है। वेस्टर्न एक ये इज़म है, एक वाद है, कला शैली है यथार्थवाद, इसके बारे में और इसके प्रमुख चित्रकारों के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। अब आइए इसका आंसर करते हैं। अभिव्यंजनावाद का आरंभ मुंक ने किया, मैंने बता दिया। मुंक की कौन सी पेंटिंग 4 संस्करणों में है? द स्क्रीन। बीमार लड़की किसका चित्र है? एडवर्ड मुंक का। तो हमारा ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करना ना भूलें। कल तक के लिए नमस्कार।